हरि ओम तत्सत। आज हम नारायण आश्रम डिमावर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश में श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय का 6वां श्लोक को संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है: इच्छा द्वेष सुख दुःखं संघात चेतना धृतिः एतच्छित्रसमासेन सविकारमुदाहृतम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्र के धर्म और गुण को जान लेने से क्षेत्रज्ञ को जाना जा सकता है। तो इसके लिए क्षेत्र को जानने के लिए क्षेत्र के गुण हैं। क्षेत्र यानी शरीर, शरीर का गुण है। शरीर में इच्छा होती है। इच्छा अंतःकरण का धर्म है। तो इच्छा क्या है? द्वेष, सुख दुख, इंद्रियों का समूह और धैर्य अर्थात महाभूतों से लेकर के धृति आदि क्षेत्र शरीर के स्वरूप हैं। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। एक सोपादी इच्छा अर्थात अन्य के अधीन वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, और दूसरा निरापाधिक इच्छा अर्थात सिर्फ सुख की इच्छा करना। तो ये है इच्छा। द्वेष, राग क्या है? पूर्व में उपलब्ध सुखों को पुनः सुख की प्राप्ति करना, जैसे वस्त्र से, खान पान से, लोगों से मिलकर सुख मिलता है। सजाती वांछित वस्तु सामने आने पर उसे प्राप्त करना चाहते हैं। भोग्य पदार्थ की इच्छा जगती है तो चित्त उसका स्मरण करते रहता है जब तक कि वांछित वस्तु प्राप्त न हो जाए या वह वस्तु मेरी न हो जाए। और जब अप्रति जगती है तो दुख या द्वेष होता है। तो फिर विचार करते हैं कि द्वेष क्या होता है, दुख क्या होता है। जो पूर्व में अनुभव किए हों उसे दोबारा ग्रहण नहीं करना चाहता है, अपने से दूर रखना चाहता है। दुख अंतःकरण का धर्म है और जानने का विषय है, इसलिए क्षेत्र होता है। सुख और दुख क्षेत्र में आते हैं क्योंकि शरीर से ही अनुभव होता है, जो रजोगुण और तमोगुण का कार्य होता है। लेकिन जानने वाला चेतना होती है। ठीक वैसे जैसे तप्त लोहपिंड को छूने से हाथ जलता है, लेकिन वास्तव में लोहा नहीं जलाता। जलाने का धर्म लोहे का नहीं, उसमें विद्वान अग्नि का है। इच्छा देश के कारण कोई कार्य में प्रवृत्त होता है, अर्थात कृतत्व भोक्तत्व को अपना मान लेता है। राग द्वेष वाला हाथ पैर वाला होता है, आत्मा नहीं। अतः क्षेत्र सही ढंग से समझ गए तो ब्रह्मांड को समझ में आ जाएगा। अंतर्मुखी होकर के अपने पिंड में देखो तो ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ होगा। अतः जीव ब्रह्म की एकता को जानने के लिए योग्यता होना चाहिए, जो अगले 5 श्लोकों में 20 साधनाओं के माध्यम से वर्णन किया जाएगा। हरि ओम तत्सत।